दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा। अष्टावक्र गीता, लेखक नंदलाल जी दशोरा। प्रकरण पहला, सूत्र 15। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन यानी निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है, यानी कि उसकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करता है, समाधि करता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मज्ञान हेतु समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बताते हुए कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। आत्मा को तुझे उपलब्ध करना नहीं है, वह उपलब्ध ही है। तुझे आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है। उसे कहीं खोजना भी नहीं है, वह तो विद्यमान ही है। फिर इस समाधि का अनुष्ठान, समाधि का प्रयत्न किस लिए कर रहा है? प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती है। श्रुति कहती है, करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता है, ज्ञान से भी नहीं होता है। ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होती है। अविद्या के बादल जो रह जाता है वही तू है। अतः तू जहाँ है वही मुक्त है। यह अज्ञान तत्व बोध द्वारा ही निर्वत होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि कोई भी क्रिया या भावना मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तू उसी से बंध जाएगा। यह आत्मा सवस्त्र विद्वान है, उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। इसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं चाहिए। औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए होती है। स्वास्थ्य तो उपलब्ध है ही, रोग निवृत्ति के पश्चात साधन भी त्याज्य होते हैं। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लीजिए। क्रिया शरीर से होती है, वह उपासना मन से। योग चित्त की चंचलता दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, उपलब्धि नहीं होती है। अतः तू समाधि का जो अनुष्ठान कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसे भी छोड़ दे, क्योंकि इस प्रयत्न के पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना है, मोक्ष नहीं है। ये वासना ही तो बंधन है, चाहे संसार की हो या मोक्ष की। कोई अंतर नहीं है। तू तो असंग, क्रिया रहित एवं प्रकाशमान एवं निर्दोष है। इसे तू जान मात्र ले, यही पर्याप्त है। तू निर्दोष है, तू पापी है। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं है। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, अज्ञान से, शरीर व मन से किए होंगे। तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है, फिर तेरे में दोष कैसे लग सकता है? तू स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती है, कर्म करती ही नहीं। वह न पापी है, न पुण्यात्मा है, न साधु है, न असाधु है। जिस शरीर व मन ने कर्म किए वे जा चुके। तू दृष्टा मात्र है, दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश बोध का है, यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। सूत्र 16। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में प्रयोग है। यथार्थवत तू चैतन्य स्वरूप है, अतः शुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। अष्टावक्र इसमें आत्मा का स्वरूप दिखाते हुए संसार से उसका संबंध स्थापित करते हुए राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्म है, एवं यह संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। यह संसार तेरे से व्याप्त है, इसका हर कण तेरा ही स्वरूप है, इसका स्पंदन तेरा ही स्पंदन है, इसकी धड़कन ही तेरी धड़कन है, इसका फैलाव तेरा ही फैलाव है, इसकी चेतना तेरी ही चेतना है, इसका सौंदर्य तेरा ही सौंदर्य है, इसकी शक्ति तेरी ही शक्ति है, सृष्टि का नियम तेरा ही नियम है। इसमें जो
अनेकता दिखाई देती है उसमें एकता का सूत्र भी है। अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म है। यही चैतन्य ब्रह्म इसके विभिन्न अवयवों को माला की भांति सूत्र में पिरोए हुए है। इस सृष्टि में विभिन्नताओं के बावजूद एक ही सामंजस्यपूर्ण स्थिति है, जो इसका एक रस नियम है, जिससे इसमें एक तादम्य दिखाई देता है। वह तेरे ही चैतन्य स्वरूप के कारण है, जिससे यह सृष्टि है। तू भी उसी में है। जैसे यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं है, तू भी वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अतः तू अपने को शरीर आदि समझकर शुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। इसका अर्थ है कि समस्त पदार्थों का केंद्रीय तत्व आत्मा ही है, एवं आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है जो सब में व्याप्त है। इसलिए सब में एक सूत्रता है। आत्मा को भिन्न भिन्न मानना तो अज्ञान है ही, किंतु अपने को शरीर मानना महाअज्ञान है, मूढ़ता है। ऐसे मूढ़ अपने को शुद्र चित्र हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझता। स्वामी रामतीर्थ इसलिए अपने को बादशाह कहते हैं। सूत्र 17। तू निरपेक्ष यानी कि अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मस्वरूप के बोध को दृढ़ करने के लिए हेतु कहते हैं कि तू आत्मा होने से निरपेक्ष है। आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा मात्र शरीर और मन की है। तू विकार रहित है। भूख और प्यास प्राण के धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है, तथा जन्म और मरण ये देह के धर्म है। आत्मा इन सबसे परे है। यह आत्मा के धर्म नहीं है, आत्मा केवल दृष्टा है। अतः निर्विकार है। देहाध्यास के कारण ही तू अपने को विकारी समझता है। इसी के कारण तू अपने को परम मुखापेक्षी समझता है, अन्यथा तू स्वयं पर ही निर्भर है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्मस्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। अशांति तेरा स्वभाव ही नहीं है। यह हिंसा, छीन झपट, संघर्ष, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, आक्रमण सब राजनीति है, जो मनुष्य की प्रतिभा का निष्कृतम रूप है। मनुष्य की दैविक प्रतिभा का उपयोग है। इसमें कहीं भी शांति व चैन नहीं है। राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष है, चाहे वह धन की राजनीति हो या पद की, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। शांति और मुक्ति इसमें है ही नहीं। यह तो आत्मा के ही गुण हैं। तू अगाध बुद्धि रूप है। तेरे में बुद्धि का अनंत सागर भरा है और तू बुद्धिहीनों जैसी चेष्टा कर रहा है। तेरी यह चेष्टा तुझे शुद्ध बनाए हुए है, अन्यथा तू शोभ शून्य है। तूने स्वयं को नहीं प्रकृति को महत्व दिया है, इसलिए तुझे क्षोभ दिखाई देता है, वरन आत्मा में शोभ कहाँ है। इसलिए तू अपने से परे के पदार्थों की निष्ठा को छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र केवल निष्ठा की बात करते हैं कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा। कोई विधि काम नहीं करेगी। जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है। वह सजगता और साक्षी भाव से ही दृश्य होगा। सूत्र 18। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल यानी स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस सूत्र में अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह निराकार और साकार, यह स्थूल और सूक्ष्म, यह जड़ और चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्मा चैतन्य तत्व के रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है कुछ और तथा दिखाई कुछ और देता है। यह भ्रम तथा अध्यास है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है,
कल वह बदल कर दूसरा हो जाएगा, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ होती है। यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, कब सुख दुख आता है, कब किससे बैर घृणा दुश्मनी प्रेम होता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता आदि इस साकार जगत से जुड़े हुए अनेकों प्रश्न हैं जिनका कोई समाधान आज तक किसी मनुस्मृति द्वारा नहीं खोजा गया। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका कारण है इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय वही परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है एवं प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। वही निश्चल है, नित्य है, केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है। वह आज भी है, वह आगे भी रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण नए बन जाएंगे। अतः जो नष्ट होने वाले आभूषण हैं उनमें विश्वास न कर उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार है, आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए? जब महल मिल गए तो झोंपड़े में कौन वापस आना पसंद करेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि इस प्रकार जगत से मुक्ति के लिए यही उपदेश है, सारभूत उपदेश है। सूत्र 19। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। अष्टावक्र इसमें आत्मस्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता हो, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें इसकी उपस्थिति न हो। मनुष्य शरीर में ही यह भीतर बाहर व्याप्त है। शरीर में वह आत्म रूप में एवं सृष्टि में परमात्मा रूप में वही चैतन्य व्याप्त दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है। उसी प्रकार आत्मा में भी अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। सूत्र 20। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। अष्टावक्र जी इस उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं कि संसार में सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर और भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर व बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्म तत्व की है जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। यदि यह सजीवता स्वयं ईश्वर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंग बदल बदल कर उसे हजारों वर्ष जीवित रखा जा सकता था, किंतु उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जा सकता है। अतः इस आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं।
राजा जनक को अष्टावक्र द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का सार इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है, केवल अज्ञान से विस्मृत हो गया है, उसे ज्ञान द्वारा पुनः स्मृत में लाना मात्र है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है। शरीर में उस परम शक्ति को झेलने की तैयारी है जिससे पात्रता आती है कि तुम उसे झेल सको। अचानक घटना घटने पर मनुष्य पागल भी हो सकता है। यह शास्त्रीय ज्ञान उसमें बिल्कुल काम नहीं आता। इसका महत्व इतना ही है कि आत्मज्ञान में कैसी स्थिति होती है इसे समझा जा सके। उस समय मनुष्य घबराए नहीं। यह तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि सीमित है, वह उस असीम को अपने में नहीं समा सकती। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई मान ले कि मैं परमात्मा ही हूँ तो वह पाखंड ही होगा। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है तब मिलता है, बाह्य पदार्थों को छोड़ने से भी नहीं मिलता। यह ज्ञान ऐसा है जैसा स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि यह असत्य था, मिथ्या था। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं गिर जाती है। इससे पहले नहीं। इससे पहले संसार सत्य प्रतीत होगा, वह आत्मा असत्य। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। अष्टावक्र इसलिए निष्ठा की बात करते हैं, वह समाधि को भी बंधन मानते हैं। यह उपदेश इतना सार गर्भित है कि जनक को सुनते सुनते ही आत्मबोध हो गया, वह स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया। इसका कारण था कि उसकी पात्रता पूर्ण थी। पात्रता नहीं होती तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सारी देरी पात्रता प्राप्त करने में होती है, उसके बाद प्राप्ति में देरी नहीं होती, क्षण भर में घटना घट जाती है। इति श्री अष्टावक्र गीताया प्रथम प्रकरण समाप्तम। यहाँ पर पहला जो प्रकरण है वो समाप्त हो गया है। अब हम दूसरा प्रकरण शुरू कर रहे हैं। संसार आध्यात्म सत्ता से भिन्न नहीं है। ये दूसरा प्रकरण है। इसका सूत्र है पहला, राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निरंजन यानी निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। ज्ञानी अष्टावक्र के संपर्क में आते ही राजा जनक का ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, उपेक्षाएं, अहंकार आदि सारा भ्रम की भांति दूर हो गया। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। यह समस्त संसार स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लग गए। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध छूट गया, वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई, एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया। यह सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरना जनक समझ भी नहीं पाते। विधि पात्रता थी, पूर्व पात्रता थी, शक्ति के अवधारणा की क्षमता थी, तो भी वे चौंक गए और कहने लगे, आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूँ, अतः मैं निरंजन निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। कबीर ने भी कहा है, माया महा ठगनी में जानी। यह माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता, दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का ये माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु महिमा है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है, एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है, खुला है। जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप पुण्य
कर्म आदि समस्त मायाजाल टूट गया। ये मायाजाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सद्गुरु की उपस्थिति से ही घटा है। गुरु ने कैलेलिटिक एजेंट का कार्य किया है। पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया, घाव भी नहीं हुआ और शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। ऐसा ही हुआ विवेकानंद के साथ, ऐसा ही अन्य ज्ञानियों के साथ। जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए हों, सांप ने केंचुली उतार दी हो। सिंह का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से अपने को भेड़ ही समझने लग गया था। घास पात खाकर वो भेड़ के समान ही हो गया था। किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, सिंह की आवाज़ सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया, फिर उसके भीतर का सिंह जाग उठा तथा वह वैसे ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। यह था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। खोई स्मृति जाग गई। गुरु ने सिंह बनाया नहीं, केवल उसके स्वरूप का बोध कराया। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप, यही है निज स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है। सूत्र 2, दूसरा प्रकरण, सूत्र 2। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसा ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। राजा जनक आगे अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अतः यह मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है। यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। यही आत्मा मैं हूँ और वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अर्थात आत्मरूप चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है, आत्मा या ब्रह्म स्वरूप है, या मेरा कुछ भी नहीं है। अर्थात जिसे अहंकार व मोह के वश अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर है। आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व नहीं है। अर्जुन उलझी एवं मन स्थिति का था। क्षत्रिय होने से उसमें अहंकार अधिक था, इसलिए वह 1000 प्रश्न उठाता है, विभिन्न तर्क देता है, किंतु तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। जनक न तर्क देते हैं न प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण थी, इसलिए उपदेश को सीधा पी गए। एकदम केंद्र का उस मूल सत्ता का स्मरण लौट आया। यह सभी आश्चर्य ही था। सूत्र 3, आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया। वह यह भी ज्ञात हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसलिए वे कहते हैं, मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूँ एवं इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया है। आसक्तिवश में शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। जनक ने त्याग किया नहीं, घट गया। त्याग किया नहीं जाता। जहाँ करने की बात है वहाँ अहंकार है, कर्तापन मौजूद है। त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य एवं अनित्य छूट जाता है। छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ धर्म कहते हैं, जहाँ त्याग करो वहाँ स्वर्ग में मिलेगा, यहाँ त्याग करो वहाँ स्वर्ग में मिलेगा। कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, नग्न हो जाओ, तभी मोक्ष मिलेगा। किंतु त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है। ये सौदेबाज मोक्ष को भी सौदे की तराजू पर तोलते हैं। त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि ऐसी दृष्टि आ जाए कि जिससे ज्ञात हो सके कि यह सभी ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे तुम छोड़ कैसे सकते हो। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि जो कुछ सृष्टि में है वह सभी ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो।
जैसे स्वप्न में तुम सम्राट हो गए, वह स्वप्न टूटने पर यह नहीं कहते कि मैंने साम्राज्य का त्याग कर दिया। वैसे ही आत्मस्वरूप का बोध हो जाने पर संसार, शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है सब छूट जाती है। त्याग करना नहीं पड़ता। इससे पूर्व किए गए त्याग का महत्व नहीं है। जनक आगे कहते हैं कि यह सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हुआ। कोई हिमालय को भाग रहा है, योग, उपासना, भजन, कीर्तन, जप, तप, यज्ञ सब कर रहा है, किंतु परमात्मा मिलता नहीं। मुझे न त्याग करना पड़ा, न कहीं आना जाना पड़ा, यहीं बैठे बैठे घट गया। यह जीवन खेल वो नाटकवत हो गया। जो गंभीरता थी वो समाप्त हो गई। यह सब बड़ी कुशलता से, बड़ी चतुराई से हो गया। सूत्र 4। जैसे जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। राजा जनक को स्वयं की आत्मा का तो बोध हो गया, किंतु साथ ही यह भी बोध हो गया कि यह संसार, यह समस्त आत्माएं भी भिन्न नहीं हैं। यह समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा ही से निकला हुआ है। उसी का फैलाव मात्र है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का रूप है। वे इसे उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व भिन्न नहीं है। भिन्न मानने का अर्थ ही है उन्हें अभी आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं। वे अभी मन से पार हो गए हैं। मन के स्तर तक भिन्नता का अनुभव होता है। आगे सब भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो जाता है। ध्यानी जब मानसिक स्तर की उच्चतम स्थिति में होता है, तभी उसे आत्मा की थोड़ी झलक मिल जाती है, किंतु पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचने से उसे भिन्न भिन्न आत्माएं ही प्रतीत होती है। यह ज्ञान की अपूर्ण स्थिति है। अभी ज्ञान हुआ नहीं है। ज्ञानी को यदि सब में एक ही परमात्मा न दिखाई दे तो समझ लो अभी ज्ञान हुआ नहीं, अभी अज्ञान शेष है। अब तो वैज्ञानिक भी यह कहते हैं कि यह सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा का रूपांतरण है। ऐसी स्थिति में आत्माओं को भिन्न भिन्न मानना एवं यह कहना कि आत्माएं अनंत है, आत्मा और सृष्टि भिन्न है, आदि तथ्य अज्ञान जनित ही है। सूत्र 5। जैसे विचार करने से वस्तु तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। राजा जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव कर रहे हैं। इसे वे एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है, किंतु वह तंतुओं से बना है। मूल तो तंतु ही है जिससे वस्त्र बना है, बिना तंतु के वस्त्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है, फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है। फिर दोनों को भिन्न कैसे कहा जा सकता है? वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं, किंतु विद्युत जड़ शक्ति है, वह आत्मा चैतन्य है। यह विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं, चैतन्य आत्मा है एवं उसी का सारा फैलाव है। जड़ विद्युत है। जड़ विद्युत से जड़ पदार्थों का निर्माण तो संभव है, किंतु इसे चैतन्य उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। सूत्र 6। जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में भी व्याप्त है। राजा जनक एक और उदाहरण देकर विश्व एवं आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करते हैं कि ईख के रस से चीनी बनती है तो वह उस रस में व्याप्त अवश्य है, अन्यथा बनती कैसे? इस प्रकार यह समस्त विश्व उस आत्म तत्व यानी ब्रह्म में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे होती? इसी प्रकार चीनी में जो मिठास है वह उस रस का ही मिठास है। अनेकों प्रकार की मिठाइयों में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। जिसे इस रस का ज्ञान नहीं, वही चीनी, मिश्री, गुड़,
मिठाई आदि को भिन्न भिन्न मानेंगे, उसमें अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, उन्हें एकत्व का बोध नहीं होगा। वे कहेंगे चीनी, गुड़, मिश्री आदि के रंग, रूप, गुण भिन्न भिन्न हैं, फिर वे एक कैसे हो सकते हैं? किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं वही कहते हैं कि यह संपूर्ण मिठास उस रस में व्याप्त है एवं इस मिठास में वह रस व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की सत्यानुभूति हुई है, जिससे इन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ है। सूत्र 7, आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ, जिससे उन्हें सारी सृष्टि आत्मवत दिखाई देने लगी। इस सूत्र में वे सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा एवं ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि यह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह उस ब्रह्म से भिन्न संसार जैसा भासता है। इसका कारण उस आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होगा, अन्यथा यह संसार आत्मस्वरूप ही है। यह ऐसा ही है जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है। सांप तभी तक दिखाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान न हो जाए, किंतु जब देख लिया कि यह रस्सी है, सांप नहीं है, तब सांप की भ्रांति मिटती है। ऐसा यह संसार आत्मा के अज्ञान से ही भासता है। राजा जनक ने दोनों स्थितियां देखी, अज्ञान की भी एवं ज्ञान की भी, इसलिए उनका कथन प्रमाणिक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार छोड़ने से आत्मज्ञान नहीं होता। यह सब भ्रांत धारणाएं हैं कि संसार को छोड़ो, ये माया है, मिथ्या है, भ्रम है, असत्य है। इसी प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा। यह भी भ्रांत धारणाएं हैं। ये सब कथन ज्ञानी के अनुभव से आए हैं। अज्ञानी यदि इन्हें मानकर वैसा ही कर्म करेगा तो इससे भी उसका अहंकार बढ़ेगा, जिससे पतन ही होगा। संसार, लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने की अपेक्षा यदि उसकी वास्तविकता को अनुभवजन्य बनाया जाए तो लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो वह अपने आप छोड़ जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है। इसमें रहकर अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप समझकर यदि भाग गए तो भ्रम दूर नहीं हुआ। वह भ्रम तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही दूर होगा। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है, वह उसके ज्ञान से नहीं भासता है। दोनों में से एक को ही देख सकते हो, आत्मा को या संसार को। आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहता है, किंतु जैसा वह अज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी को एक नई दृष्टि मिल जाती है, उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। वह कहता है करने से अहंकार बढ़ेगा, करने वाला परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो। तुम कर्ता भाव छोड़ दो, जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से हो जाने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम मत करो, सब कुछ स्वीकार कर लो, कर्ता नहीं साक्षी बन जाओ। केवल दृष्टा सृष्टि का नियम है, सब अपने आप हो रहा है। साक्षी का अर्थ अकर्मण्य होना नहीं है, बल्कि अपने को कर्तापन से मुक्त करना है। सभी कुछ ईश्वर का है, वही कर रहा है, उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में बाधा डालना है। ऐसी दृष्टि से ही योगी शांत हो जाता है, साधक के लिए पात्रता बनती है। सूत्र 8,
प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। राजा जनक आत्मज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए इस आत्मा के गुण मेरे ही गुण हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यह जो वस्तुओं में प्रकाश दिखाई देता है यह भी उसी का है। जीसस ने कहा है, गॉड इज़ लाइट, ईश्वर प्रकाश है। शास्त्रों में इसे ज्योति, शाम ज्योति, ज्योतियों की ज्योति कहा है। यह प्रकाश उसका स्वाभाविक धर्म है। जनक कहते हैं, प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। उस निराकार ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश मात्र है। ज्ञान के शरणों में जिस किसी को भी अनुभव हुआ उन्हें पहले तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना तेज कि जैसे अनेकों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। यह समस्त संसार आत्मा से के प्रकाश से ही है, उसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य आदि में भी यह प्रकाश उसी का है। कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें से प्रकाश ही निकलता है। इसका अर्थ है यह प्रकाश उसमें विद्यमान है। यह चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। परमाणु विस्फोट से भी प्रकाश ही निकलता है जो इस मूल तत्व का स्वरूप है। विद्युत प्रकाश ही है जिससे पदार्थ बने हैं। वैज्ञानिकों ने जो खोज आज की है उसे आध्यात्म हजारों वर्ष पूर्व ही जान गया था। सूत्र 9। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने से उनका संसार के प्रति भ्रम दूर हो गया। उनको अनुभव हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य आत्मा है, शरीर नहीं। इसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं है। यह संसार जैसा दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है, कल्पना मात्र है जो अज्ञानवश वास्तविक जैसा दिखाई देता है। यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है किंतु चांदी के समान मूल्यवान दिखाई देता है। यह रस्सी के समान निर्जीव है किंतु अज्ञान से सर्पवत दिखाई देता है। यह सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति के समान दिखाई देता है, अर्थात इस मृग मारीचिका में केवल जल ही भ्रांति मात्र है, वह प्यास नहीं बुझा सकती। इन 3 उदाहरणों में 3 तथ्य प्रकट किए गए हैं। सीपी में चांदी का अर्थ है यह चांदी के समान मूल्यवान एवं आकर्षक दिखाई देता है किंतु है सीपी के समान निर्मूल्य। सांप के समान भयभीत करने वाला दिखाई देता है किंतु है सांप के समान निर्जीव। तथा जल की भ्रांति मात्र होती है। यह प्यास बुझा सकेगा किंतु इन विषय वासनाओं की प्यास इस संसार के भोगों से आज तक किसी की नहीं बुझी है। वह मृग जल की भांति तड़पता ही रह जाता है, वह प्राणांत हो जाते हैं। इसलिए इसे मृग मारीचिका कहा है कि यह सत्य नहीं है, माया जाल है, भ्रम नहीं है। सूत्र 10। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि यह आत्म तत्व ब्रह्म वह मूल तत्व है जिसमें मैं और यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। यह मूल तत्व सृष्टि के आरंभ में निराकार, अव्यक्त, असंभूत अवस्था में था। संकल्प से इसकी चेतना में तरंग उठी, वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती ही चली गई। वह चली ही जा रही है किंतु जब इसका अंत होगा उस समय इसकी क्या स्थिति होगी। ज्ञानी कहते हैं यह पुनः अपने मूल स्वरूप में है, अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी। वह पुनः नई सृष्टि का आरंभ होगा। यह सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ धर्म कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर ने बनाई, वही सृष्टा है, वही निर्माता है, किंतु यह वैज्ञानिक बात नहीं है। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर ने बनाई तो इसमें दुख क्यों है आदि इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर यह धर्म नहीं दे सकता।
किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की ये व्याख्या वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल विज्ञान इसी का समर्थन करने में सक्षम होगा। जो कहते हैं सृष्टि अनादि है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है। आदि तो इसमें कुछ सार अवश्य है कि किसी व्यक्ति जैसे ईश्वर ने इसे नहीं बनाई, अपितु ये सृजन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। रूप परिवर्तन होता ही रहता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन करता है। यह पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, वह ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। यह वैज्ञानिकों की मान्यता है। जनक भी यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि यह संसार मुझसे आत्मा यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है। ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप है, जो विभिन्न संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में ये रूप पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप, निराकार, अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है, एवं स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण ही शेष रह जाता है, वे सब अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। इस समय सृष्टि के इस मूलभूत तत्व का नाम ही ब्रह्म है। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ एवं पुनः उसी अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी। राजा जनक को इसी मूल तत्व आत्मा की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। सृष्टि की उत्पत्ति एवं लय की यही वैज्ञानिक धारणा भारतीय आध्यात्म की सर्वोत्तम खोज है। वेद वाक्य भी यही तथ्य प्रकट करता है कि जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर के जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा समझो। धन्यवाद। आज इतना ही। आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा।